नमस्ते बच्चों। मेरे साथ कैसे हैं सभी? अच्छे से हो? तो बच्चों, आज का क्लास हम हर बार की तरह किससे शुरू करेंगे? कुछ मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करेंगे। ओके। तो आज का जो हमारा विचार है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो जैसे हमने आपसे कहा, अगर हमें अपने आप पर विश्वास हो तो क्या हो सकता है? अगर हमें अपने आप पर विश्वास हो तो हम लोग हर कार्य को कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, अपने मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, और उसी के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। ओके। तो सब सहमत है मेरे इस विचार से? बिल्कुल सहमत हैं। तो बच्चों, हम लोग आज जो है क्या करने वाले हैं? हमारा नया चैप्टर, हमारा चैप्टर सेकंड है ना, उसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ओके, उसके बारे में जानेंगे। हमारा चैप्टर 2 क्या है? एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ये सब क्या है? किसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग? इसके बारे में ज़रा हम देखते हैं। ओके। चलिए, तो इसमें जो है इस चैप्टर को हम लोग किस तरह से शुरू करने वाले हैं? इसको शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, है ना? कुछ बच्चे जो है आपको नजर आ रहे हैं, और वे क्या मना रहे हैं बताइए मुझे। बिल्कुल सही, वे जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। तो जो है आप सबको पता है कौन सा दिन आता है नेशनल साइंस डे? बताइए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो, 28 फरवरी, है ना? तो इस दिन क्या हो रहा है यहाँ पर? द स्कूल सेलिब्रेट, यहाँ पे जो स्कूल है वो सेलिब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? नेशनल साइंस डे विद ए साइंस फेयर। और उसके साथ ही उन लोगों ने क्या लगा रखा है बच्चों? साइंस फेयर लगा रखा है। और यहाँ पर हम लोग एंट्रेंस में क्या, कौन किसको देख रहे हैं? कुछ बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, है ना? एट द एंट्रेंस कौन कौन है? अश्विन है, कीर्ति है। तो अश्विन और कीर्ति जो है एंट्रेंस पर खड़े हैं। देवर गिवन प्लेन वाइट शीट्स ऑफ पेपर। उनके हाथ में जो है कोई क्या दे रहा है? एक प्लेन वाइट शीट ऑफ पेपर दे रहा है, और जो है उनसे आगे बढ़ने को कह रहा है। तभी क्या हुआ? एक वॉलेंटियर यहाँ पर आया और उन्होंने जो है इस शीट पर कुछ स्प्रे किया। ओके, अब हम देखेंगे वो स्प्रे करके क्या उसमें दिखा। ओके, उसमें जो है जैसे ही स्प्रे किया उसमें आया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके। तो बच्चे बहुत क्यूरियस हो गए, ये सब क्या आ रहा है? जैसे ही इस वाइट पेपर पर स्प्रे किया ऐसे कैसे दिख रहा है ना? तो इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? नेशनल साइंस डे को बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। तो और यहाँ पे आप देख रहे हो किसी की तस्वीर रखा हुआ है। कौन है आप बता सकते हैं? सर सीवी रमन। ओके। तो उनके इसमें क्या हो रहा है? नेशनल साइंस डे उन्हीं के इसमें हम लोग मनाते हैं। तो बच्चों, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन February 28। ओके, February 28 ईच ईयर टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट क्या है? तो बच्चों, हमें जो है हम लोग क्या देख रहे हैं? जो 20 फरवरी को क्या मना रहे हैं? रमन इफेक्ट, यानी साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ था इस दिन? सर सीवी रमन ने क्या किया? जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? मेड एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी, कॉल था क्या? उसको क्या कहा गया? रमन इफेक्ट। ओके। और इस डिस्कवरी के लिए उन्होंने जो है नोबेल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया। तो उन्हीं की याद में हम लोग क्या करते हैं? टू ऑनर हिज अचीवमेंट एंड प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 फरवरी। ओके। तो रमन इफेक्ट उन्होंने एक इफेक्ट बनाया जो आप आगे क्लास में पढ़ोगे। इसमें क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सब्सटेंस सच एस ग्लास, वाटर या आइस, ओके, मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड और passes थ्रू विदाउट एनी चेंज. Okay, however, a very small part of the light changes its energy or color after क्या होता है? इंटरेक्टिंग विद द सब्सटेंस। इसको हम लोग रमन इफेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में अभी आपको जो है
पढ़ना नहीं है, डिटेल में आप आगे क्लास में पढ़ोगे। तो चलिए, हमने ये देखा किस तरह से जो है बच्चे बहुत खुश थे, है ना। बच्चे किस तरह से नेशनल साइंस डे मना रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा था, एक साइंस फेयर जो है कंडक्ट किया था स्कूल में। ओके, इसको जरा और देख लेते हैं, थोड़ी और ध्यान से हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, किसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस। ओके, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस क्या क्या है? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, कौन कौन से होते हैं वो जब हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको जो है क्लियर होगा। ओके, तो बच्चों, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस क्या कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर, और उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, तो हम यहाँ पे जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये डिस्कवर करने वाले हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब इसके लिए क्या हमने देखा, सबसे पहले जो है साइंस फेयर ऑन नेशनल साइंस डे। तो स्कूल में जो है क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? नेशनल साइंस डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑन 20th February द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए साइंस फेयर। तो इसके लिए स्कूल ने क्या ऑर्गेनाइज किया? एक साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज किया, है ना। किसको ऑर्गेनाइज किया बच्चों? साइंस फेयर को जो है स्कूल में क्या किया, स्कूल में ऑर्गेनाइज किया, यानी विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। ओके, किस दिन? नेशनल साइंस डे के दिन। इट वॉज हेल्ड टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। और वो जो मेला था, जो फेयर था, वो किस लिए आयोजन किया? इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में किया, है ना। इट वॉज हेल्ड टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। अब जैसे ही इसमें हम देख रहे हैं, एट द एंट्रेंस गेट, गेट के एंट्रेंस में टू सिबलिंग्स अदिति एंड कीर्ति वर वेलकम्ड। अदिति और कीर्ति का वेलकम किया गया, और उनके हाथ में क्या दिया गया? वाइट शीट ऑफ पेपर गिवन, है ना। वाइट शीट ऑफ पेपर गिवन एट द गेट। तो उनके गेट में ही क्या किया गया? दे वर गिवन ए वाइट शीट ऑफ पेपर, एक वाइट शीट ऑफ पेपर उनके हाथ में देखिए दिया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? दे वर सरप्राइज्ड एंड क्यूरियस टू नो व्हाई ए प्लेन वाइट शीट वाज गिवन टू देम। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने गेट में एंटर किया, उनके हाथ में जो है एक वाइट शीट ऑफ पेपर दिया, तो क्या हो गया? उनको हैरानी हुई, है ना। जैसे कि आप लोगों को हैरानी होती है, अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई भी चीज आपके हाथ में अगर कोई दे, तो ये क्यों दिया गया आप सोचते हो, है ना। तो उसी तरह से जो है उनको भी बहुत हैरानी हुई। दे वर सरप्राइज्ड, है ना, आश्चर्यचकित हुआ, और वे बहुत उत्सुक थे कि उन्हें एक सादी सफेद सी शीट क्यों दिया गया है। अब देखिए फिर क्या होता है, उसके ऊपर कोई लिक्विड जो है स्प्रे किया जा रहा है, जो उस पेपर उनके हाथ में दिया है। तो जो वॉलंटियर है उसने क्या किया? स्टैंडिंग अहेड स्प्रेड ए लिक्विड ऑन द वाइट शीट। तो ये जो यहाँ पर जो वॉलंटियर खड़ा था, उन्होंने क्या किया? उस शीट के ऊपर जो है स्प्रे किया। ओके, कुछ लिक्विड जो है उसके ऊपर स्प्रे किया। एज सून एज द लिक्विड वॉज स्प्रेड, जैसे ही लिक्विड उसके ऊपर स्प्रे किया, सम हिडन वर्ड्स अपीयर्ड ऑन द पेपर। तभी क्या हो गया? कुछ छुपे हुए वर्ड्स जो है, जैसे ही पदार्थ का छिड़काव किया लिक्विड का, तभी क्या हुआ? कागज पर कुछ छिपे हुए शब्द दिखाई देने लगे। अब एक मैसेज अपीयर्ड हो गया उस पेपर में। क्या था वो मैसेज? द वर्ड्स, उसमें जो वर्ड्स दिए गए थे, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना। तो उसमें क्या वर्ड्स जो है अपीयर हुए? विज्ञान की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है ना। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द शीट। तो ये जो है, ये लाइंस उस शीट में क्या हो गया बच्चों? दिखने लगा, अपीयर हो गया। दिस सरप्राइज्ड अदिति एंड कीर्ति। तो उन्हें क्या हुआ? ये देखकर बहुत हैरानी हुई, है ना, कि अरे ये क्या दिख रहा है इसमें।
दे बिकेम एक्साइटेड एंड वांटेड टू नो, वो बहुत ही एक्साइटेड हुए और क्या जानना चाहते थे फिर वे। हाउ डिड द वर्ड्स अपीयर, अब जो है इसमें पेपर में ये वर्ड्स किस तरह से अपीयर हुए, ये शब्द कैसे जो है इस पेपर में प्रकट हुए। What was the reason behind it, और वे जानना चाहते थे कि इसके पीछे क्या रीजन है। ओके क्या जानना चाहते थे, ये वर्ड्स जो है इसमें कैसे अपीयर हो गया और इसके पीछे क्या रीजन है। ओके वो जो है इस बात को क्या करते थे बच्चों, जानना चाहते थे। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारे नेचर में यानी इस चैप्टर में क्या हो रहा है, हम किसके बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जरा देखें क्या होते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक क्या होते हैं यानी अम्लीय, है ना। तो ऐसे चीजें क्या होते हैं, थिंग्स दैट आर सोर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों, खट्टी होती है ना, एसिडिक थिंग्स। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो एसिडिक कौन से चीजें होते हैं, थिंग्स दैट आर सोर इन टेस्ट। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। अब बताइए मुझे कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो कैसे लगते हैं, किस तरह का टेस्ट है जिनका, जो खट्टी होती है। लेमन जूस है, विनीगर है ना, टोमेटो, ऑरेंज, ये सब कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके तो एसिडिक थिंग्स कैसे होते हैं, दैट आर सॉर इन टेस्ट। उसके बाद बेसिक क्या है जरा देख लेते हैं। ओके बेसिक क्या होती है, बेसिक थिंग्स दैट आर बिटर और सोपी, स्लिपरी इन फील, जो जिसका जो है स्वाद वो कैसे होती है, कड़वी होती है, बिटर होता है। और उसकी जो टेक्सचर है वो किस तरह से होता है, बिल्कुल ही सोपी होता है ना, या फिर कैसे साबुन जैसे। और स्लिपरी एकदम से जैसे जैसे हम हाथ में लो क्या हो जाता है, वो फिसल जाता है। ओके उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक। अब उसके एग्जाम्पल जरा देखते हैं, जैसे सोप हुआ, सोप को जैसे ही आप हाथ में हो, सोप सॉल्यूशन या सोप को आप हाथ में लेते हो, क्या होता है, हाथ बिल्कुल जो है फिसल जाता है हमारा, है ना। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, उसको भी अगर आप हाथों में इस तरह से लो और जो है अपने दोनों हाथों को इस तरह से मलकर देखो तो क्या होता है, कैसा होता है, बिल्कुल स्लिपरी होता है ना। तो ये सब जो है हमारे बेसिक के एग्जाम्पल्स है। अब कुछ पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। ओके यानी कैसे होते हैं, जो है तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। थिंग्स दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो ना तो एसिडिक होता है और ना ही क्या होता है, बेसिक होता है। ओके तो इसके उदाहरण भी जरा देखते हैं, एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चों इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है प्योर वाटर, है ना। प्योर वाटर जो है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, कुक्ड राइस हुआ, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल्स है, न्यूट्रल के। ओके तो मेरे बच्चे समझ गए हैं इसमें जो है क्या मतलब रखता है एसिडिक से। ओके एसिडिक क्या होता है, थिंग्स दैट आर सॉर इन टेस्ट, और उसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे। ओके फिर जो है बेसिक है वो कैसे होते हैं, थिंग्स दैट आर बिटर और किस तरह से होते हैं, सोपी, स्लिपरी इन फील। उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, जैसे सोप हुआ, है ना, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हुआ, ये सभी जो है बेसिक के एग्जाम्पल्स है। फिर जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल थिंग्स दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो ना ही एसिडिक होता है और ना ही क्या होता है, बेसिक होता है। ओके और उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो इस बात को जो है आपको याद रखना है कि एसिडिक कौन से होते हैं, क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, बेसिक कौन से पदार्थ होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या है, और न्यूट्रल कौन से पदार्थ होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। ओके याद रखोगे ना इस बात को। चलिए तो बच्चों अब हम जो है और क्या करते हैं, और आगे बढ़ते है इस चैप्टर के बारे में। ओके इस चैप्टर के बारे में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं और
जो है आगे की बातें हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए, तो हम क्या देखते हैं, यानी हमारे आसपास कैसे जो है इस तरह के सारे पदार्थ होते हैं। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो सिट्रिक जो है सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जिसमें कौन से एसिड होते हैं, कंटेन सिट्रिक एसिड विच गिव्स दम ए सॉर टेस्ट, और वो जो है कैसा टेस्ट देता है, एक सॉर टेस्ट जो है इसको देता है। ओके, चलिए, जैसे कि हमने देखा आम है, आंवला है ना, नींबू है, फिर जो है संतरे है, इन सब में कैसा होता है, एक खट्टापन होता है ना। अब देखिए विनिगर हुआ, वाइट विनिगर, देखिए यहाँ पे कर्ड है, दही है, इन सब में क्या होता है बच्चों, एक खट्टापन हमें जो है मिलता है। ओके, चलिए अब जो है दूसरे इसमें हम बेसिस देखते हैं कौन से होते हैं। ओके, बेसिस के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो दूसरी और जो है बेसिस यानी क्षार जिसको कहते हैं, कैसे होते हैं, आर कैरेक्टराइज्ड बाय, किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं उसको, बाय ए बिटर। ओके, किस तरह का टेस्ट होता है बच्चों, एक बिटर टेस्ट होता है। ओके, कैसा टेस्ट होता है इसका, बिटर टेस्ट होता है ना। एंड स्लिपरी जो है टेक्सचर होता है उसका, कैसा टेक्सचर होता है, स्लिपरी टेक्सचर होता है। ए बेस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर इज रेफर्ड टू एज एन एल्कलाई। ओके, तो जो है हम क्या देखते हैं कि जो क्षार जो होता है वो बिल्कुल ही कड़वा होता है, और उसका जो है टेक्सचर बिल्कुल कैसा होता है, स्लिपरी होता है। ओके, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसको आसानी से हम लोग पानी में सब घोल सकते हैं। तो ये सब देखिए, सोप पाउडर हुआ, सोप जो है लिक्विड हुआ, डिटर्जेंट है ना, सोप, अब देखिए लिक्विड हुआ, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिकेटर क्या है। क्या है बच्चों, हम किसके बारे में और देखेंगे कि जो है इंडिकेटर क्या होता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, इज ए केमिकल कॉम्पाउंड that changes its color in presence of an acid or base। तो जो है इंडिकेटर वो होते हैं जो क्या करता है, अपने कलर को जो है चेंज कर लेता है। ओके, चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड या बेस होने में क्या होता है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देता है, यानी उसमें जो है हमें पता लग जाता है कौन सा पदार्थ जो है क्या है, एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ओके, तो इंडिकेटर के बारे में हमने देखा क्या होता है। अब देखिए बच्चों, जब हम इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं तो कुछ कैसे इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, प्राकृतिक तरीके के क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आर सब्सटेंसेस दैट कम फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, यानी वो नेचुरल तरीके से हमें क्या होता है, मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है, हमें जो है फ्रूट से, प्लांट से, वेजिटेबल से यानी पौधों से, फलों से, सब्जियों से, सब में पाए जाते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं, एंड कैन बी यूज टू डिटरमाइन, और उसको जो है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इफ ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, जो पदार्थ है वो क्या है बच्चों, एसिडिक है या बेसिक है। ओके, इसको देखने के लिए हम लोग करते हैं। अब ये देखिए, ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है नेचुरल इंडिकेटर्स है। ओके, ये सब जो है हमें किस में देखने को मिलता है, जो नेचर में पाया जाता है। ओके, वो कैसे होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर में देखने को मिलता है। ये देख रहे हो लिटमस पेपर है ना, जो लाइकन से बनाया जाता है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, ये सब कैसे इंडिकेटर्स है, नेचुरल जो है, बिल्कुल नेचुरल है। ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जो है किसी भी इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है क्या होता है, एसिडिक है या बेसिक है। ओके, इसके बारे में और भी हम लोग जो है आपको आगे डिटेल्स में देंगे। अभी आपको देखना है कि इंडिकेटर क्या होता है, जो
चेंज करता है अपने कलर को इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड या बेस के होने पर वे क्या करते हैं, अपने रंग को बदलते हैं। फिर आपको देखना है बेसिस कौन से होते हैं, वो जो है उसका टेस्ट कैसा होता है ना, और किस तरह से उसका टेक्सचर होता है। ए बेस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना, जिसको जो है पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको एल्कलाई कहते हैं। और आपको जो है कोई भी चीज को कभी भी क्या नहीं करते हैं हम लोग, टेस्ट नहीं। अब हम क्या हर चीज को टेस्ट करके देख सकते हैं, बताओ बताओ ये मुझे। नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है ना। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस है या क्या बोलते हैं हम लोग, देखने के लिए कि हमारा जो चीज जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, है ना, वो बेसिक है या एसिडिक है या न्यूट्रल है, उसको देखने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ना कि हर चीज को टेस्ट करके देखते हैं कि ये खट्टा है, कड़वा है, या कोई स्वाद नहीं है। ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है इन सबको पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अभी हमारा किसका समय हो रहा है? एमसीक्यू का समय हो रहा है। ओके, तो आप लोग जो है अभी किसके लिए तैयार हो जाइए बच्चों? अपने एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। सब तैयार है बिल्कुल? चलिए, तो बच्चों हम लोग जो है हमारे एमसीक्यू के लिए रेडी हो चुके हैं। और मेरे बच्चों को मैं एक एक क्वेश्चंस जो है आपको दिखाऊंगी, और आप मुझे उसका आंसर देंगे। ओके, सोच समझ के अपना समय लीजिए, और उसके बाद ही आपको क्या करना है, आंसर को देना है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग शुरू कर दे। ओके, चलिए आप लोग सब अपना पेपर लीजिए जिसमें भी आप एमसीक्यू करते हो, और जो है क्वेश्चन नंबर डालना है। और फिर आपको जो भी ऑप्शन है, A B C D, जो भी ऑप्शन है वो आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों। द साइंस फेयर मेड द चिल्ड्रन फील, द साइंस फेयर मेड द चिल्ड्रन फील A bored, B sleepy, C curious, D angry। जल्दी सोचिए, जो साइंस फेयर है वो बच्चों को क्या फीलिंग्स दिया बच्चों के मन के अंदर? हो गया तो यस बोल दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर किसी का कुछ रह जाता है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, हम फिर से दिखाएंगे आपको। चलिए, तो मेरे बच्चों का पहला प्रश्न जो है हो चुका है। यस, मुझे मैसेज आ चुके हैं, हो गया है। तो हम लोग अब जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। विच ऑफ दीज इज कॉमनली यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स? विच ऑफ दीज इज कॉमनली यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स? ए सोप सोल्यूशन, बी लेमन जूस, सी विनेगर, डी कर्ड। तो इसमें से कौन सा जो है क्लोथ्स को वॉश करने के लिए हम लोग कॉमनली यूज करते हैं? जल्दी से आंसर को देखिए, सारे ऑप्शंस देखिए, और जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आप लिख लीजिए। ओके, तो मेरे बच्चों का हो चुका है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब रेडी है? ओके, हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों। The message that appeared on the paper was. The message that appeared on the paper was A. Happy Science Day. B. Learn Science Daily. C. Science is Power. D. Welcome to the wonderful world of science. इसमें से कौन सा मैसेज जो है अपीयर हुआ? हो गया? ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ए 28 फरवरी, बी 15th अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। तो इसमें से कौन सा डेट है?
जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया तो यस बता दीजिए मुझे। सोच समझ के आपको सारे आंसर्स करने हैं। ओके, तो मेरे बच्चों का हो चुका है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इंडिकेटर्स इज टू। द मेन पर्पस ऑफ इंडिकेटर्स इज टू: ए, identify acids, bases, and neutral substances; B, measure temperature; C, measure weight; D, measure length। तो इसमें से मेन पर्पस क्या है इंडिकेटर्स के? हो गया। ओके, आप लोगों का हो चुका है, तो हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके। Bases usually taste. Bases usually taste: A, bitter; B, sweet; C, sour; D, salty। किस तरह से होता है? Bases usually taste, इसमें से कौन सा टेस्ट होता है? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोप solution is soap solution is A, acidic; B, basic; C, neutral; D, sweet। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यस, मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। जत सॉरी, द चिल्ड्रन वेयर गिवन ए डैश एट द एंट्रेंस गेट। द चिल्ड्रन वेयर गिवन ए डैश एट द एंट्रेंस गेट: ए, नोटबुक; बी, वाइट शीट ऑफ पेपर; सी, फ्लावर; डी, पेन। क्या दिया गया था बच्चों को? ओके, हो गया सभी का? है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस। यस, बहुत आसान है। ओके, चलिए अब हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सभी। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए डैश ऑन नेशनल साइंस डे। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए डैश ऑन नेशनल साइंस डे। क्या ऑर्गेनाइज किया? ए, स्पोर्ट्स डे; बी, साइंस फेयर; सी, डांस शो; डी, पिकनिक। हो गया तो बता दीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, हो चुका है। तो चलिए बच्चों, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिस ऑफन फील। बेसिस ऑफन फील, कैसा फील होता है बेसिस का? ए, ड्राई; बी, हार्ड; सी, स्लिपरी; डी, रफ। कैसा फील होता है बेसिस का? बेसिस को जब हम लोग लेते हैं तो किस तरह का फीलिंग आता है? ड्राई, हार्ड, स्लिपरी, रफ। का हो चुका है सारे क्वेश्चंस, है ना? किसी का कुछ भी छूट गया तो बताइए, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। अब हम लोग जो है किसकी तरफ चलते हैं बच्चों? आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे आंसर दीजिए सबसे पहले प्रश्न का। द साइंस फेयर मेड द चिल्ड्रन फील। बताइए क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे बच्चे, सी, क्यूरियस। है ना, वो बहुत ही क्यूरियस हो गए थे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स? कौन सा यूज करते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, सोप सॉल्यूशन, है ना। तीसरा प्रश्न देखिए। द मैसेज दैट अपियर्ड ऑन द पेपर वास। कौन सा मैसेज आया? बिल्कुल सही, डी, है ना, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस।
अब चलिए हम लोग जो है अपना अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ वन। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब होता है बताइए? बिल्कुल सही, 28 फरवरी। चलिए अगला देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इंडिकेटर्स इज टू, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, आइडेंटिफाई एसिड्स बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, हमारा जो 6 क्वेश्चन है, बेसिस यूजुअली टेस्ट कैसा होता है? बिटर। सोप सॉल्यूशन इज, कैसा सॉल्यूशन है सोप बताइए मुझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी है ना, बेसिक। द चिल्ड्रन वेर गिवन ए डैश एट द एंट्रेंस गेट, बिल्कुल सही, वाइट शीट ऑफ पेपर। अगला देखिए, द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए डैश ऑन नेशनल साइंस डे, क्या ऑर्गेनाइज किया स्कूल ने? बिल्कुल सही, साइंस फेयर। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चों, बेसिस ऑफ फील किस तरह से होता है, कैसा होता है? स्लिपरी। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही से सारे जवाब दिए हैं। अब हम अपने अगले क्लास में और आगे पढ़ेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।